दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप को व्यापार और राष्ट्रीय सुरक्षा, इन दोनों में बहुत कंफ्यूजन है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि एक एनवीडिया करके कंपनी है, विच इज द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी बाय मार्केट कैप, बिगर देन एप्पल, बिगर देन एनीथिंग एल्स, और ये बनाती है चिप्स। वो खाने वाले नहीं, लगने वाले। इसका एक चिप है जो कि डाउनग्रेडेड वर्जन है, H200, और ट्रंप का एक, अच्छा वो भी अपने आप में काफी हाईटेक है, वैसे काफी हाईटेक है। ट्रंप का यह कहना है कि H200 के चिप्स जो हैं, एनवीडिया कैन सेल टू चाइना। बीच में ऐसा था कि तुम नहीं बेच सकते हो, नहीं बेच सकते। अब प्रॉब्लम यह हो रही है कि अगर ये लोग चाइना को चिप नहीं बेचेंगे तो चाइना फिर इनको रेयर अर्थ और मैग्नेट नहीं देगा। चाइना भी चिप बनाता है, भारत ने भी बनाने शुरू कर दी हैं, लेकिन जिस क्वालिटी का एनवीडिया का चिप है, चाइना उस क्वालिटी का नहीं बना पा रहा है। अच्छा, इसमें काफी लोगों ने यह बोला है कि यार डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ी सी बुद्धि होनी चाहिए। क्या इनको यह पता है कि चाइना वो चिप जो है कहां कहां इस्तेमाल करेगा? क्या वो रोक पाएंगे अगर चाइना उसका डिफेंस में इस्तेमाल करता है? इसके लिए ये क्या ऐसे प्रोग्राम बना रखे हैं, कौन सी ऐसी पॉलिसी बना रखी है, कौन सी ऐसी मैकेनिज्म डोनाल्ड ट्रंप या उसकी सरकार ने बना रखी है जिसमें आप ये कह सकते हैं कि नहीं साहब ठीक है, कोई बात नहीं, चाइना को कल जाके इसकी वजह से हमारे ऊपर टेक्नोलॉजिकल एज नहीं मिलेगा। इसका कोई हिसाब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि व्यापार के लिए अच्छा है, पैसे के लिए अच्छा है, तो इतनी बड़ी चीज भेजो चाइना को। अब क्यों? डोनाल्ड ट्रंप इज डेस्परेट फॉर अ विन। आप साइकोलॉजी समझिए इस आदमी की, तब आपको पता लगेगा ये कुछ काम जो करता है क्यों करता है। इसके पीछे आप सोचते हैं ना बड़ा अटपटी चीजें करता है, बेहुदा चीजें, नहीं। उसका दिमाग एक खास लॉजिक के हिसाब से चलता है दोस्तों। उसको कोई बोलने वाला नहीं, कोई फीडबैक देने वाला नहीं, कोई रोक टोक वाला नहीं, तो वो अपने हिसाब से जो इसको करना है वो आदमी करता है। अब यहां पे इसने एक जमाने में पॉलिसी निकाली थी कुछ महीने पहले कि साहब एनवीडिया जो भी चिप भेजेगा चाइना को, उसका 15% यूएस की सरकार को मिलेगा। कितना? 15% यूएस की गवर्नमेंट को मिलेगा। तो बोला साहब ये तो ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। 15% देना पड़ा, मजबूरी थी। अब ये कह रहा है कि नहीं ठीक है, हम तुम्हें परमिशन देते हैं, तुम एक काम करो 25% दे दो। ये क्या कर रहा है देखिए डोनाल्ड ट्रंप को। अच्छा, इतनी अकल मुझे भी है, इतनी अकल आप जिसने भी 10th तक भी गणित पढ़ी होगी उसको कुछ तो पता होगा कि यार देखो धंधा ऐसे चलता है, बिजनेस ऐसे चलता है। ये जो 25% है ये कौन किसको दे रहा है? यही झोल इसने टैरिफ में करा था, अब यही झोल यहां पे कर रहा है। ये जो 25% है कौन किसको दे रहा है? ये जो 25% है ये एक अमेरिकन कंपनी एनवीडिया, जो कि एक अमेरिकन कंपनी है, जो कि यूएस की कंपनी है, वो यूएस की सरकार को दे रही है। अब इसमें दो बातें हैं। चाइना के साथ रफली H200 चिप का प्राइस क्या है वो तय है, यानी कि एक अमेरिकन कंपनी का प्रॉफिट खा के ये कह रहा है कि तुम इतने पैसे मुझे दोगे। अब मरता क्या ना करता, कंपनी कहेगी ओके आप ले लो ये पैसे अमेरिकन गवर्नमेंट को, और ये अपने लोगों को बताएगा जो कि अमेरिका के लोग हैं कि देखो हमने कितना पैसा कमा लिया चाइना से। अभी इतना बड़ा झूठ है क्योंकि एनवीडिया 25% तो डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को दे रहा है ना यार, चाइना थोड़ा ना दे रहा वो पैसे। यही झोल इसने टैरिफ में करा था कि मैंने इंडिया और चाइना से खरबों रुपए ले लिए, खरबों डॉलर ले लिए। कहां से ले लिए? कहां से ले लिए? वो तो दे रहा है अमेरिकन आदमी। तो ये वही एक जेब काट के दूसरी जेब में पैसा डाल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। ये टोटल इसकी व्यापार की नीति है, ये इसकी फॉरेन पॉलिसी है। टैरिफ लगा दूंगा, ये कर दूंगा। अब हो क्या रहा है H200 चिप्स में कि एनवीडिया चाइना को चिप बेचेगा। ये चिप बैलिस्टिक मिसाइल में भी लगते हैं, ये चिप आपके कंप्यूटर प्रोग्राम्स में भी हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स जो हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स, कंप्यूटर के प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके मिलिट्री एप्लीकेशंस में, उसमें भी लगते हैं। ये फाइटर जेट में भी लगते हैं, ये हर जगह लगते हैं, ये हर जगह लगते हैं। तो आज यूएस में यह बात हो रही है कि भाई साहब ये बाकी सब चीजें ठीक हैं, लेकिन आप ये तो बताइए क्या गारंटी है कि गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे और हमारे खिलाफ इस्तेमाल नहीं करेंगे? आप चाइना को इतना बड़ा टेक्नोलॉजिकल एज कैसे दे सकते हैं? जो बाइडेन ने अपने समय पर मना कर दिया था। जो बाइडेन ने यह बोला था कि नहीं ये सब नहीं करना। चाइना को या तो देना कम करो या फिर बंद करो। डोनाल्ड ट्रंप आए, मैं आपको बता रहा हूं, डोनाल्ड ट्रंप को अगर आपने पैसे दिखा दिए, अगर आपने नोट उसको दिखा दिया, आपकी ये दिल से लाहौरी है डोनाल्ड ट्रंप। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ है इसके ब्लड में, कहीं ना कहीं कुछ, देयर इज समथिंग लाहौरी इन हिज अप्रोच टू लाइफ। या तो उसका कोई एंसेस्टर होगा, कहीं लाहौर और से गया होगा अमेरिका, आई डोंट नो।
और मैं मजाक नहीं कर रहा, इसके बहुत ज्यादा जो करतूतें हैं, जो हरकतें हैं, इसकी लाहौरियों से मिलती क्यों, मैं आपको बताता हूं। वाई एम आई सेइंग दिस? आपको लगता है मैं ट्रोल कर रहा हूं? नहीं, आई एम नॉट ट्रोलिंग, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा? अपने मुल्क का भला न देखते हुए जिस मुल्क को आप दुश्मन कहते हो सबके सामने, आपकी नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन जिसको दुश्मन कहती है, मैं यूएस की बात कर रहा हूं, आप उसके फायदे में काम करना क्योंकि आपकी जेब में पैसे आ रहे हैं और आप चार लोगों के बीच में छाती ठोक के ये कह सको कि साहब इतना बड़ा काम मेरे अलावा कौन कर सकता था। और इसने वो तबलची भी पाल रखे हैं, ये पीट हेक्सेथ टाइप के और इसके जितने भी और हैं ना दरबारी टाइप के लोग, तबलची कि मालिक आपने तो कमाल कर दिया, मालिक अगर आप नहीं होते मालिक तो सब बर्बाद हो जाता। इस टाइप के इसको पंप देने वाले, अब ये बहुत खतरनाक काम है जिससे अमेरिकन बहुत दे आर प्रीटी कट अप विथ हिम, दे आर वेरी अपसेट एंड दे आर सेइंग कि व्हाट आर यू डूइंग यार, आप ऐसा कैसे कर सकते हो। वही लोग ये भी कह रहे हैं आपके खुद की सरकार की बनाई हुई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, खुद की ट्रंप सरकार की बनाई हुई नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, जो उनका नेशनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन है या पेपर है कि हमें आगे क्या करना है, वो भारत को बताता है मित्र और चाइना को बताता है दुश्मन। ठीक है, खुद ट्रंप सर, लेकिन ट्रंप हरकतें क्या कर रहा है कि भारत को बना दिया दुश्मन 50% टैरिफ लगा के, और चाइना को कहता है कि तुम H-200 चिप्स ले लो। अब लोग कंफ्यूज ना, लोग कह रहे हैं यार तुम जो अपनी बात पे तुम 24 घंटे तो कायम रहो यार, उसके बाद बदल देना। तुम 24 घंटे तो अड़े रहो अपनी बात पे कि हाँ मैंने बोला था, ये 24 घंटे से पहले पॉलिसी चेंज कर देता है। यहां पे उल्टा भारत में क्या हो रहा है ये भी मैं आपको बताता हूं, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट टेक्नोलॉजी। भारत में एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आई है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला मिले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और बोला कि साहब हम 17.5 यानी कि $17.5 अरब का निवेश भारत में करेंगे। दिस इज द बिगेस्ट इन्वेस्टमेंट माइक्रोसॉफ्ट इज डूइंग इन एशिया में, इंक्लूडिंग चाइना, इंक्लूडिंग जापान। माइक्रोसॉफ्ट ने इतनी बड़ी एक शॉट में इन्वेस्टमेंट नहीं करी जो कि वो भारत में कर रहा है। $17.5 अरब की इन्वेस्टमेंट। ये इन्वेस्टमेंट कौन से क्षेत्र में है, कौन सी फील्ड में है? ये है भारत के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज डेवलप करने के लिए, यानी कि इसकी लैब्स बनेंगी, लोग हायर होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और भारत एक वर्ल्ड लीडर बनेगा अलॉन्ग विथ माइक्रोसॉफ्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में। मोदी जी ने मैसेज दिया है, ट्वीट करा है, व्हेन इट कम्स टू एआई द वर्ल्ड इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इंडिया, हैड अ वेरी प्रोडक्टिव डिस्कशन विद मिस्टर सत्या नडेला, हैप्पी टू सी इंडिया बीइंग द प्लेस वेयर माइक्रोसॉफ्ट विल मेक द लार्जेस्ट एवर इन्वेस्टमेंट इन एशिया, द यूथ ऑफ इंडिया विल हार्नेस दिस अपॉर्चुनिटी टू इनोवेट एंड लेवरेज द पावर ऑफ एआई फॉर अ बेटर प्लैनेट। अब दोस्तों, पुनीत चंदोक हैं प्रेसिडेंट माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड साउथ एशिया। उनका कहना है कि साहब 3 अरब की अनाउंसमेंट, $3 अरब की अनाउंसमेंट करी थी 2025 जनवरी में, और अब 17.5 अरब की जो टेक्नोलॉजी में और टेक्नोलॉजी के इकोसिस्टम को स्थापित करने की एआई के हवाले से जो भारत में हो रही है, तो टोटल 20 बिलियन प्लस इन्वेस्टमेंट सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट का हुआ है 2025 में, अनाउंस हो चुका है।